सोनम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ आए हो विघ्न गौरव अवार्ड के, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर आके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो विंध्य गौरव सम्मान दिया गया है उन लोगों को दिया गया है जिन लोग ज़मीन से जुड़कर ज़मीन पे रहकर आसमान में उठने का ख्वाब देखा था और वो ख्वाब उन लोगों ने साकार किया, उन लोगों को दिया गया। इसलिए इस अवार्ड का बहुत महत्व है और ये अवार्ड देने वाले विष्णु जी, तिवारी जी, राजेश श्रीवास्तव जी, इन लोगों की मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इन्होंने इतना सुंदर चयन किया कि जिन लोग रूट से काम कर रहे हैं, जो शिक्षा दान कर रहे हैं, बड़े बड़े काम सोशल वर्क कर रहे हैं, जो बड़े बड़े व्यवसायी जो पैसा रोजगार करके समाज में उसका सदुपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चयन करने के लिए बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। क्योंकि और मुझे लगता है कि ये अवार्ड पाने के बाद वो और भी ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि अवार्ड दिखाने की चीज़ नहीं होती है, नुमाइश करने की चीज़ नहीं होती है। अवार्ड से जिम्मेदारी बढ़ती है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, वो और भी समाज को कुछ दे के जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। मानेक, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ दिस कैरन एविएशन क्लब मुंबई। सर, आज विंध्य अवार्ड में आकर के बहुत खुशी हुई। महाराष्ट्र, राष्ट्र का सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र, और उसमें जुड़ गया मध्य प्रदेश, और मैं हूँ गुजरात से, तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हम सब इकट्ठा होकर के भारत के लिए, भारत की युवा जनता के लिए कुछ नया संदेश देना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि ये विंध्य अवार्ड से अगली आने वाली पीढ़ी जो है इसे कुछ प्राप्त करे, वो भी कुछ मेहनत करे, आगे बढ़े और अपने जीवन में, अपने कार्य में आगे बढ़े, ऐसी मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सर, ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने इस पूरे आयोजन को किया, इस शानदार आयोजन मुझे तो नजर आया, आपको कैसा लगा कैप्टन सर, आप जरा बताएं। ये जो विंध्य अवार्ड आयोजक टीम है, बहुत बढ़िया टीम है। उन्होंने जो कार्य किया है मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क का जो स्पिरिट है वो यहाँ दिख रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कि एमपी से हमारे यहाँ पर अरेंज करने का मौका मिला और हमें इस अवार्ड का पार्ट होने का मौका मिला, सबसे बड़ी तो ये बात है। तो ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया है? क्या कोरोना काल में? बेसिकली हमारा आनंद वेलनेस फाउंडेशन है, जिसमें हम ओल्ड एज पेशेंट्स या फिर साइकेट्रिक पेशेंट्स उनको ट्रीट करते हैं, जहाँ पर बेसिकली सोसाइटी में साइकेट्रिक अवेयरनेस काफ़ी कम है हमारे यहाँ पर, स्पेशली इंडिया में। लोग अभी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए कुछ तौर पर मतलब नहीं जाना चाहते, तो हिचकिचाहट रहती है मन में। सो वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड बेसिकली। और जिनको भी फाइनेंशियली ये सुविधा प्राप्त करने में तकलीफ होती है, तो ऐसे लोगों को हम लोग कम से कम दामों में या फिर फ्री में भी हम लोग ट्रीटमेंट और उपचार प्रोवाइड करते हैं ऐसे। तो आपको भी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो आप, तो बिल्कुल कीजिएगा और इस भारत को सक्षम बनाने में हमारी मदद। ये मुंबई में भी अवेलेबल है? कहाँ पे? जी सर, ये मुंबई में तो नहीं, बट हमारा हेड हॉस्पिटल एक्चुअली नालासोपारा वेस्ट में है और दूसरा ब्रांच हमारा इधर अर्नाला में ही है। संपर्क कर। अदरवाइज़ अगर कोई पेशेंट को मुंबई से लाना है, शिफ्ट करना है, तो एम्बुलेंस की भी सेवा रहती है, हम लेके भी आते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो ऑल ओवर महाराष्ट्र, इवन ऑल ओवर भारत से भी सुविधा प्राप्त है। किसी पेशेंट को आपके तक पहुंचना हो या संपर्क करना हो तो कैसे संपर्क करते हैं? जी, आनंद वन वेलनेस सेंटर आप गूगल पे कभी भी सर्च करेंगे तो आपको सब डिटेल्स आ जाएंगी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 7219010120। इस नंबर पर कभी भी संपर्क सकते हैं। थैंक यू। चलेगा सर, दिखाऊंगा तो? जी जी। मैं अवार्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं इस अवार्ड को लेने के लिए इतनी उत्सुक थी, इतनी खुश थी कि मैं कांदीवली ठाकुर विलेज से विरार तक आई, जबकि मेरा आज हाथ भी कट गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसके बावजूद। ये अवार्ड किस लिए मिला, किस सिलसिले में मिला तो बताएंगे सर? क्या आप लोग फिल्मों में के? मैं एक एक्ट्रेस हूँ। मैं पहले टिपिकल हाउसवाइफ थी और अपने दम पर बिना किसी नाता रिश्ता, बिना कोई कांटेक्ट के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, एक मुकाम हासिल किया है। बहुत सारी फिल्में की हैं, सीरियल्स किए हैं,
फिल्में जैसे रांझना, धनुष की माँ थी उसमें, बिल्लू बाबर लारा दत्ता की पड़ोसन थी, पोस्टर बॉयज सनी देओल की समधन थी, और भी बहुत सारी फिल्में मैंने की हैं। और सीरियल्स की हैं जैसे दिया और बाती हम, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बालिका वधू, सब में मैंने बड़े किरदार निभाए हैं। और अभी एक सीरियल ख़त्म हुआ है रंजू की बेटियाँ, उसमें भी रंजू की बेटी की सास थी मैं, दंगल पे। बहुत सारे शोज़ किए हैं और ये अवार्ड मैं डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मैं टिपिकल हाउसवाइफ से फिल्म बॉलीवुड तक का सफ़र अपने बलबूते पे तय किया और ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, अभी भी आपने कहा एक एल लग गई कुछ वेब सीरीज में। हाँ, अभी मैंने एक वेब सीरीज़ की है सीने प्राइम के लिए जिसका नाम है एल लग गए। आप जो सोच रहे हैं ना उसका वो मतलब नहीं है। एल लग गए मतलब लॉकडाउन लग गए। मेरी बेटी की शादी है, बारात आती है और शादी के पहले लॉकडाउन लग जाता है, तो क्या क्या होता है घर में, 2 लोग रहते, तो दूल्हा दुल्हन का परिवार एक साथ रहता है, उसकी एक कहानी। थैंक यू। अच्छा, आगे मौजूद नहीं ना कहीं? First of all, I'm very glad and it's an honor for me to be here in this award show. And personally, I would like to say thanks to Mr. Rajesh Srivastav ji. He believed in me and yes, I got an award for youngest model achiever in Vindhya Group Award function. And as well, I would say कि कोविड की सिचुएशन में इतना रूल्स फॉलो कर इतना सारी टर्म्स एंड कंडीशन को मेंटेन कर इतना प्रॉपर तरीके से ये शो किया गया, विच इज़ वेरी गुड। और आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन देखने के बाद बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि हाउ टू अवेयर अबाउट दिस, और सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। क्राउड डजंट मैटर करता है कि आप कितना सिस्टमेटिकली उन लोगों को मैनेज कर रहे हो जिन्हें आप पर्टिकुलरली प्रेजेंट कर रहे हो, और उनकी सेफ्टी को और उनकी हर चीज़ को सहूलियत देते हुए इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। मैंने काफ़ी सेफ महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो में। सुमा घोष जी के हाथ से आपको मिला है अवार्ड। इट्स एन ऑनर की पद्मश्री अवार्डेड लाइक सुमा घोष जी के हाथ से मुझे ये मिला, एज वेल श्याम सिंघानिया जी के हाथ से। सो ऑफकोर्स एक लगता है कि इस एज पर, यंगेस्ट एज पर जब आप आगे बढ़ते हो और आपको ऐसे लोगों से अवार्ड मिलता है, तो इट्स गिव मी अनदर इंस्पिरेशन कि हाँ अभी और कुछ करना है, अभी और अवार्ड लेने हैं, अभी और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका भी आशीर्वाद लेकर लाइफ में आगे बढ़ना है। सो होपफुली अब अच्छा फ्यूचर होगा, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय भीम। और सबसे पहले मैं हमारे आदित्य कुमार साहब का शुक्र अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इधर पे इनवाइट किया, इधर बुलाया और एक कव्वाली की छोटी सी महफिल, कव्वाली का एक माहौल उन्होंने बनवाया। और इस अवार्ड फंक्शन के अंदर मुझे उन्होंने इनवाइट किया, मैं उनका बहुत बहुत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपका भाई छोटा सा अदनान अजीम नाजा कव्वाली सिंगर, बस आप लोग से इतनी गुजारिश करता हूँ कि अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। आज के बिंद गौरव अवार्ड जो हुआ सम्मान समारोह बहुत अच्छा हुआ, और एक इसके ऑर्गेनाइज़र हमारे विष्णु मिश्रा जी, शैलेश तिवारी जी, अक्षय जी और काफ़ी हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे जो अपना मार्टिनिन का पूरा जो मैनेजमेंट देखते हैं, लोग बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बिंद गौरव अवार्ड आज मुंबई की धरती पर हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र में होता है और महाराष्ट्र की बात देश में की जाती है, कितनी अच्छी बात है। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बोलिए। आज देखा हमने, आप शायर ही बन गए थे, आप शायरी कर रहे थे। हाँ, नहीं, मैं क्या है था कि मुझे कुछ ना कुछ बनने की आदत रही है शुरू से। जब मुंबई आया तो और कुछ बना था, बाद में कुछ और बना, आज कुछ और बना। खैर वो तो शेरो शायरी की बात ही है, चस्का लगा, कभी कभी शेरो शायरी करता हूँ। लेकिन अभी आज जो है मैं आप लोगों की कृपा से कुछ अच्छे काम हमारे थ्रू हो रहे हैं शिक्षादान अभियान के तहत, और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और अच्छे काम हो। और सर एक मिनट, आप लोग मीडिया वाले और भी कुछ जानकारी चाहते हो तो बताइए। मैं शिक्षा की बात की लोग और जान सकें, और आज की इस अवार्ड के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इशिता मित्रा, मैं एक म्यूज़िशियन हूँ एंड यहाँ पे जो मुझे अवार्ड मिले हैं मुझे बहुत खुशी है एंड बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे मोमेंट्स और ऑफ कोर्स ये एनर्जी ड्रिंक मुझे मिले हैं एंड इसके सारे जो मतलब थैंक्स आप सबके लिए है, क्योंकि आप सब हो तो एक कलाकार बनते हैं। थैंक यू सो मच, इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। थैंक यू। ये बहुत ही प्रोत्साहित करने वाला अवार्ड है और पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे कार्य के लिए
मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया है और जितने भी अवार्डीज़ हैं मैं उनको बधाई देता हूं। और विंध्या जो अवार्ड है नेक्स्ट टाइम कामना करते हैं कि वो विंध्याचल में हो, मध्य प्रदेश में। जी जरूर सर। ये अवार्ड किस लिए आपको दिया गया है, क्या आप लोग हमें पता क्यों बताओ? मैं ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन का मैं अध्यक्ष हूं और मेरे कार्य के लिए जो मैं पिछले 15 साल से कर रहा हूं, कनेक्टिंग बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड। हम जो इंडिया के जो छोटे व्यापारी लोग हैं उनको हम ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट करते हैं, उनके व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। तो अब तक कितने मतलब जुड़ चुके साथ में आपसे, कितनी कंपनियां आ गई, कितने छोटे उद्योग वाले? हमारी एग्जैक्ट नाम तो मुझे नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो है 1200 कंपनियां जुड़ चुकी हैं, 1200 जुड़ी। और हम जो है हर साल 3 या 4 आयोजन करते हैं दुबई में और थाईलैंड में, श्रीलंका में। तो उसमें नए नए उद्योगपति जो होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और उनकी कनेक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे होती है। जो छोटे व्यापारी लोग हैं जो कि जिनकी की पहुंच नहीं है, तो ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन उनको हेल्प करता है टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। तो अवार्ड के बारे में मतलब विद्या गौरव और हमारा है गुजराती गौरव, दोनों में एक बात बहुत सी कॉमन है जो गौरव है। और हम चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान का गौरव बने और सारे लोग इसके साथ जुड़े और एक अच्छा कार्य करें। जो आज अवार्ड मुझे मिला है, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को ये अवार्ड मिले और अच्छा कार्य करें। बस यही हमारे गुजराती गौरव का ये आदेश रहा है, जिन्होंने हमने लॉकडाउन के अंदर जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से 350 प्रोग्राम किए, लोगों को एकत्रित किया। आज हमारे गुजराती गौरव संगठन के अंदर 55,000 लोग जुड़ गए। क्या बात। और ये गुजराती गौरव बोले तो खाली गुजरातियों का नहीं है, हर एक भारतीयों का है, हर एक हिंदुस्तानियों का है। तो हम चाहते हैं कि विद्या गौरव जो आज हमें अवार्ड मिला हुआ है, गुजराती गौरव भी हमारा नेक्स्ट मंथ में अवार्ड फंक्शन है और सभी लोग जुड़े ये संगठन में। बस थैंक यू राजेश जी और विष्णु जी और शुभम जी को मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ अवार्ड फंक्शन में बुला के अवार्ड दिया गया, सम्मानित किया गया और बच्चे बड़े बड़े लोग थे यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप मीडिया का भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंडिया गौरव अवार्ड 2021 को मैं विष्णु जी विद्या विद्या गौरव अवार्ड जो मुझे आज दिया गया है, इस संदर्भ में मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी का धन्यवाद करता हूँ। और जब इस तरह से अवार्ड मिलता है समाज में अपने कामों के लिए, तो एक हौसला अफजाई होती है, एनकरेजमेंट मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की हमको प्रेरणा मिलती है। तो मैं विष्णु मिश्रा जी और राजेश श्रीवास्तव जी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आपको ये अवार्ड क्यों दिया गया, क्या मतलब? जी, मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल जो है वो न्यू आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देती है। जैसे सिंगर है, म्यूजिशियन है, पेंटर है, फैशन शो है, हम लोग करते हैं, यंग आर्टिस्ट को हम लोग प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इस संदर्भ में और साथ में ये जो अवार्ड आज जो हुआ उसमें इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल एक सपोर्टर भी है। हमने इस कार्यक्रम को सपोर्ट भी किया है और आगे भी इस तरह से अगर अच्छे कार्य होते हैं अवार्ड फंक्शन के, तो इसको डेफिनेटली हम इसको इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल इसको सपोर्ट करेगा। सोमा घोष जी के हाथ से आपको अवार्ड दिया गया? जी जी जी, क्या कुछ? जी, वह बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सोमा घोष एक बहुत ही बेहतरीन गायिका है और उससे हाथ से सम्मान होना और साथ में वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो इस संदर्भ में अगर उनके हाथ से हमको अवार्ड दिया गया है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है और इसको हमको और एनकरेजमेंट मिलता है ज़्यादा सेवा करने की। जी थैंक यू सर। मेरे भाई, आज जो ये विंध्य अवार्ड गौरव जो आया है 2021, ये बड़ा सम्मान का बात है। और विंध्य एक जगह है विंध्याचल, तो वहाँ से भी ताल्लुक़ करता है शब्द जी। और प्रॉपर तो मैं यार एक्टर हूँ और बहुत सारे मैंने शोज़ किए बालाजी का, कुमकुम भाग, क़यामत की रात है, फोर्स फिल्म किया मैंने, दरबार किया,
किक किया मैंने, तो उसमें मैं सपोर्टिंग एक्टर किया हूँ दोस्त, पर काम मैंने अच्छे किए हैं और अच्छे काम की तलाश जारी है। और यहाँ पे जो बुलाए गए इसके लिए मैं तहे दिल से सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई लोग थे और जिन्होंने मुझे बुलाया। और मीडिया वाले का शुक्रगुजार हूँ भाई कि आप हो तब हम हैं, है ना। और उन लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो इतने दूर से बेचारे ये आए इवेंट पर, ये बहुत दूर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। के बारे में आप पहले तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया और इतनी इज्जत अफसाई मिली मुझे। मैं उसके लिए सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ राजेश श्रीवास्तव जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ विष्णु जी का, और मैं शुक्रगुजार हूँ तिवारी जी का, शैलेश तिवारी जी का, जो खास मेरे दफ्तर में आए और मुझे बुलाने के लिए आए। मुझे लगता है कि अवार्ड ऐसी चीज़ होती है कि आदमी को या रेसिपिएंट को रिकग्नाइज करता है कि उनने क्या अच्छा काम करा है, उसका एक रिकग्निशन है। और विंध्य अवार्ड के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये बहुत स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एंड विंध्य से भी इतने महानुभाव लोग आए हैं और हमें आज मालूम पड़ता है कि वहाँ भी कैसा कार्य चल रहा है और कितना अच्छा कार्य चल रहा है। तो ज़रूर बम्बई में तो बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, लेकिन विंध्य में भी ऐसा कोई अवार्ड हो तो बहुत अच्छा रहेगा वो प्रदेश के। थैंक यू सर। इतना सक्सेसफुल अवार्ड क्या करेंगे? सर मैंने छोटी सी शुरुआत की थी अपने जीवन की एक सिक्योरिटी के तौर पर। मेरे करियर का पहला अवार्ड है जो मैं बिंद के लिए कर रहा हूँ, अपने क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ। तो आप सबका और मीर सरवर सर का आशीर्वाद मिला मुझे, जिसके चलते ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर बाकी सब आप सबका आशीर्वाद है। देखिए मुझे लगता है कि कोई कोशिश ईमानदारी से की जाए तो ज़रूर सक्सेस की तरफ जाती है, वो कामयाब होती है। और विष्णु जी एक बहुत ईमानदार कोशिश कर रहे थे और वो समाज के ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, वो चाह रहे थे उन लोगों को एक सम्मान देकर उनके हौसलों को बढ़ाया जाए। और सिर्फ उनका हौसला नहीं बढ़ना होता है, बल्कि ऐसे समय पर जो लोग उनको अवार्ड लेते देखते हैं, उनको लगता है कि काश और हम भी इसी जगह पर स्टेज पर कभी खड़े हों। तो समाज के बहुत बड़े तबके को ये अंदर से उत्साहित करने वाली स्थिति होती है और वो लोग डेफिनेटली आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि समाज के लिए कुछ बेहतर करेंगे और कल वो भी अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि उनको भी विंद अवार्ड जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। बहुत कम सम्मान ऐसे होते हैं कि पहले ही सम्मान में, पहले ही अपने एपिसोड में या पहले ही सीरीज़ में वो इतना सम्मान और इतना नाम हासिल कर लेते हैं। तो विंध्य गौरव अवार्ड पहले ही एडिशन में इसको जिस तरीके से नाम और सम्मान और प्रेम लोगों का मिला है, मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ी नज़ीर बनेगा, एक बड़ा एग्जाम्पल बनेगा। मीर सर जी हुजूर, ये बहुत ही खुशी का मकाम है कि मैं यहाँ पे आया। खुशी से मेरी मुलाकात काफ़ी शूट्स पे होती रही है और टच में हमेशा से रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू करके इसे अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे। सो इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। और बड़ी खुशी होती है जब बेसिकली क्या होता है ना कि मुल्क तो एक है, लेकिन जब अपना मोहल्ला इंसान याद रखता है, मोहल्ला फिर शहर वगैरह वगैरह, तो वो ज़्यादा करीब होता है दिल। चाहे अपने मोहल्ले का कोई भी मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे तुम वहाँ से हो। तो वैसे ही इन्होंने ये जो शुरुआत की है बहुत अच्छी बात है। और अपने शहर के जो नामचीन लोग हैं उनको यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की है उनकी। और हम जो उनके जानकार हैं, दोस्त हैं, हमसे भी जितना हो पाया कि हमने बेसिकली मेरा एक और इवेंट था जो वहाँ पे आने जाना था, विच इज़ ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल ना हो, लेकिन मैंने इसे प्रेफरेंस दी उसके मुकाबले। तो मैंने कहा कि ये कोशिश है, इनिशिएटिव है, तो हर में जो है कि मैं आई कैन सपोर्ट जितना मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने प्रेजेंस से। और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे और होते रहें, अच्छे मकाम पे और चलते रहें। बस विष्णु जी कैसे कल्पना की आपने कि चलो कि अवार्ड की शुरुआत करती है और इन ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं? सर मैं एक्चुअली बड़े बड़े फंक्शन में जाता हूँ, मैंने फिल्म फेयर में भी कई साल गया, मैं बड़े बड़े जाता हूँ तो देखता हूँ कि कैसे बड़े स्टेज पे आते हैं। मुझे भी लगता था कि कभी ज़िंदगी में मेरा भी कभी नाम आएगा क्या चीज़ है, लेकिन मेरी बच्ची जब से हुई है तो मैं उस चीज़ को सोच रहा हूँ कि इसी कंपनी को, बच्ची को लेकर और अपने क्षेत्र को मैं लेके आगे बढ़ूँ। तो ये बिंद का कार्य का मैंने शुरुआत किया और ऊपर वाले की कृपा से संपन्न हुआ और अच्छा संपन्न हुआ। अगला प्रोग्राम हम मध्य प्रदेश में करेंगे, अपने बिंद प्रदेश में करेंगे, इंदौर में। तो इसकी छवि हम अगले साल फिर से डेट में हम लोग करेंगे। थैंक यू।